तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं अपनी एक वीडियो के साथ में। और आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से एक और बीमारी और के बारे में बात करने वाले हैं। आप पहले भी आप लोगों को पता होगा कोविड-19 अभी अभी भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविड-19 से अब तक भी हम सभी लोग डरे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें मृत्यु हो गई है काफ़ी सारे लोगों की। और अ, अभी भी इस तरीके की बीमारी से हम ऐसे ही कामना करते हैं कि भविष्य में कभी इस तरीके की नौबत ना आए और हमें इस तरीके की महामारी को देखना पड़े। और इसी की तरह एक और बीमारी अभी वायरल हो रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी मंकी पॉक्स न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। मंकी पॉक्स क्या है और कैसे फैलता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले हम अपनी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, WHO ने अभी जो है हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है मंकी पॉक्स को। और तो मंकी पॉक्स का सबसे पहले जो केस आया हुआ था जो 1958 में फर्स्ट केस देखने को मिला था। और ये कहाँ मिला था देखने को? ये डेनमार्क में एक बार इसका लेबोरेटरी टेस्ट किया गया था। तो वहाँ पर 1958 में इसको सबसे पहले कंफर्म किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था लैब में। ये मंकी में उस टाइम पर था, ठीक है। और उसके बाद में आप जो है 1970 में कोंगो में, जो अफ्रीका का एक स्टेट है कोंगो, वहाँ पर फर्स्ट केस इन ह्यूमन, मतलब आदमी में ये देखने को 1970 में मिला था पहला केस, फर्स्ट केस अफ्रीका में, ठीक है। तो ये किस तरीके की बीमारी है? ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, जो पहले अभी स्मॉल पॉक्स के केस नहीं है, जो हमारे शरीर पे छोटे 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 दाने फीवर के साथ में आते थे, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स के केस आपने देखे होंगे, उसी तरह की ये बीमारी है। तो अब मंकी पॉक्स भी उसी फैमिली का ये एक वायरस है जो कि डीएनए डीएनए के डबल स्टैंडर्ड का ये बना हुआ है वायरस, ठीक है। और ये वायरस फैलता कैसे है? ये वायरस जो है एनिमल से ह्यूमन में फैलता है और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है, ठीक है। तो ये जानवरों से भी जानवरों से भी फैल सकता है और आदमी से आदमी में फैल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की कि मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 5 से 21 दिन। 5 से 21 दिन। अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको बीमारी के लक्षण प्रतीत होने में जो है 5 से 21 दिन का समय लग सकता है। और यह डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा साइन सिम्टम हो जाते हैं तो आप रिकवर कितने दिन में कर जाएंगे? तो ये इसका रिकवरी रेट जो है 2 हफ्ते से 4 हफ्ते, मतलब 15 से 1 महीना इसमें रिकवरी में जो है पूरा लग जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की। तो WHO ने इसको इमरजेंसी घोषित कर दिया है क्योंकि करीब 75 जो देश हैं, इन 75 देशों में अब तक जो है 16,000 केस इन्होंने नोट कर लिए हैं, रिपोर्टेड हो गई है 16,000 केसों की। और 5 डेथ हैं इसमें, ठीक है। अभी 2022 ये अभी तक का डाटा है और 5 इसमें मृत्यु हो चुकी है मंकी पॉक्स से। तो काफ़ी ख़तरनाक है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया में ये पहला केस जो देखने को मिला है 14 जुलाई 2022 को पहला केस दिल्ली में और केरला में देखने को मिला है। तो फर्स्ट केस ये कोल्लम जगह है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, ये केरला में है। तो फर्स्ट केस केरला में देखने को मिला है और सेकंड जो है इसमें फर्स्ट केस केरला में देखने को मिला है। तो बात कर लेते हैं WHO ने इस पर क्या कहा है। तो WHO ने जो है डिक्लेयर कर दिया है कि करीब 75 देश इसकी चपेट में हैं और 75 देशों में 16,000 केस इसमें रिपोर्टेड किए गए हैं, जिसमें कि 5 डेथ हो चुकी हैं। और हमारे भारत में पहला केस जो देखने को मिला है, पहला केस भारत में जो है केरला में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पहला केस देखने को मिला है, ठीक है। और अब तक हमारे भारत में जो है ये 4 कंफर्म केस देखने को मिल गए हैं, जिसमें 3 जो केरला में है और 1 केस जो देखने को मिला है वो दिल्ली में देखने को मिला है। कंफर्म केस है लैब से और सस्पेक्टेड केस तो काफ़ी सारे हैं। तो WHO ने 23 जुलाई 2022 को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का मतलब है कि अलर्ट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये कैसे फैलता है। तो ये पहली बात मैंने वीडियो के शुरू में ही पहले बता दिया था कि ये एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलता है। और फैलता कैसे है, ये डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड दोनों ही प्रकार से फैल सकता है। डायरेक्ट मोड में आप किसी के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर कोई पेशेंट है उसके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये बिल्कुल फैल सकता है। और आप अगर किसी के फिजिकल कॉन्टैक्ट में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में इस आते हैं तब भी ये फैल सकता है। इनडायरेक्ट मोड का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट है घर में, कोई सस्पेक्टेड केस है या पेशेंट है, तो आप उसके कपड़े यूज़ करते हैं, बिस्तर यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं, कुछ भी आप उसका इन्फेक्टेड यूज़ किया हुआ अगर आप यूज़ करते हैं तब भी यह फैल सकता है आपको, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा भी ये फैल सकता है, अगर आप छींक से, खांसने से, सांस लेने से अगर किसी के संपर्क में आते हैं तब भी ये फैल सकता है, ठीक है। और ये फैलता है बाइट करने से। एनिमल से कैसे फैल सकता है, बाइट करने से, स्क्रैचेस, अगर नाखून कोई जानवर है उसको मंकी पॉक्स हो गया है और वह आपको स्क्रैचेस कर देता है, कहीं कट कर देता है, तो उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम में आप इसमें काफ़ी तेज़ इंटेंस हेडेक, सर में दर्द रहेगा, ठीक है, बुखार आएगा और कपकपी के साथ इसमें बुखार आएगा। और लिम्फ नोड, गले में जो नोड्स होती हैं वह आपको फूली हुई नज़र आएंगी, ठीक है। बैक एक इसमें देखने को मिलेगा। बैक एक का मतलब होता है कि कमर में दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाथ पैरों में जो है रेशेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं, सेम उसी प्रकार के रेशेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। आप इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जैसे ही हम कोविड का डायग्नोसिस करते हैं आरटी-पीसीआर डीएनए के वायरस के लिए, वायरल के लिए हम पीसीआर में टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप को चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स या मंकी पॉक्स है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएंगे और वहाँ पर डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप उसको जाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें रेसिस जो होते हैं, रेसिस की सारी स्टेजेस देखने को मिलती है, मैक्यूल, पैक्यूल, वेसिकल्स, पॉस्ट्यूल्स, और बाद में क्रस्ट बन जाती है, पपड़ी जैसे बन जाती है, वैसे ही इसमें और रेसिस की ऑल स्टेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें जो है एंटीवायरल मेडिसिन का यूज़ करेंगे, जो स्मॉल पॉक्स में हम यूज़ करते थे वही मेडिसिन इसमें हम यूज़ करेंगे। टोकोवेरिमेट नाम की एक टैबलेट है, आप उसको मेडिसिन को इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। और अगर अगर आपने इन सब चीज़ों के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया तो सेकेंडरी इसमें आपको क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप आई इन्फेक्शन, ये वायरस आपकी आइस में जाकर इन्फेक्शन कर सकता है, आपको जो है एंसेफेलाइटिस कर सकता है, दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है, और निमोनिया पैदा कर सकता है, और विजुअल लॉस भी कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है, कहीं पर भी अनावश्यक रूप से ना जाएं और हैंड वॉशिंग करते रहें और मास्क का प्रयोग करें। इसी तरीके से आप अपने आप को और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आगे वीडियो में इस बात करते हैं इसके प्रिवेंशंस के बारे में कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या इसके रोकथाम है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के बारे में हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी है उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग से काफ़ी हद तक अपने आप को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। तो आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे और आप स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से भी काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। और पीपीई का आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप एक हेल्थ वर्कर हैं तो आप पीपीई का प्रयोग कर सकते हैं। और आप जो अगर आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है, बीमारी आपको लग रहा है कि इसको इस मंकी पॉक्स हो सकता है, तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे,